हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं हमारी डे 2 की जर्नी। तो दोस्तों, मनाली का सफ़र सिर्फ एक ट्रैवल नहीं होता, ये तो रास्तों रास्तों में लिखी हुई एक कहानी होती है। और मेरे ब्लॉग का 80% पार्ट बस यही कहानी कैप्चर करता है, द मैजिकल रोड्स ऑफ मनाली। मतलब यार, जैसे ही हम निकले रास्ते एकदम नॉर्मल से स्टार्ट हुए, बट हर टर्न, हर कर्व, हर कॉर्नर पर मनाली अपना नया नया सरप्राइज दिखा रही थी। किसी टर्न पर सनसेट की नारंगी रोशनी हिल्स पर गिर रही थी, तो किसी टर्न पर पूरा वैली व्यू ओपन हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने पर्दा हटाकर एक नई पेंटिंग दिखा दी हो। रोड्स इतने स्मूथ, इतने रिलैक्सिंग और इतने ब्यूटीफुली अनप्रेडिक्टेबल थे कि हर 10 सेकंड में हम बोल रहे थे, रुक यार ये भी रिकॉर्ड करते हैं। कहीं रोड के एक साइड डीप ग्रीन फॉरेस्ट था, तो कहीं दूसरी साइड में स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे थे, और बीच में हम। ये व्यू तो ज़िंदगी में एक बार ही मिलता है वाला फील आ रहा था। और भाई, हर टर्न पर सीन इतने फास्ट चेंज हो रहे थे कि लग रहा था हम गूगल मैप नहीं, मनाली की मूड स्विंग्स फॉलो कर रहे हैं। कभी गोल्डन स्काई, कभी ग्रे क्लाउड्स, कभी साफ सनलाइट, कभी वो वाह क्या वैली है वाला मोमेंट। लिटरली ऐसा लग रहा था कि पूरा मनाली बोल रहा है, रिकॉर्ड करो, मैं आज बहुत सुंदर लग रहा हूँ। और फिर क्या, हम भी हर कर्व, हर स्लोप, हर क्लिप साइड मोमेंट को फुल फिल्मी स्टाइल में कैप्चर करते गए। मतलब रास्ते इतने सुंदर थे कि डेस्टिनेशन तक पहुँचने का कोई प्रेशर ही नहीं था। आधे मजे तो हमने रोड पे ही कर लिए थे, और हम तीनों लड़कियां एकदम शॉक में थी कि यार क्या रोड्स हैं, ये तो चलते ही रहना चाहिए। और ऑनेस्टली मनाली की असली ब्यूटी यही है, डेस्टिनेशन ख़त्म हो जाता है पर रास्ते दिल में बस जाते हैं। रास्ते रिकॉर्ड करते करते हम लिटरली अपनी ही मूवी में खो गए थे। हर टर्न पे नया नया सीन, नई नई पेंटिंग, और तभी पता चला ओए होए ये सामने क्या दिख रहा है। अरे भाई, अटल टनल, मनाली का वो पॉइंट जिसको देखते ही सबके अंदर का ट्रैवलर, इन्फ्लुएंसर, फिल्मी हीरो हीरोइन सब एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हवा ने बोला मैडम जैकेट तो टाइट कर लो, अब असली मनाली शुरू है। और हम तीनों का रिएक्शन कुछ ऐसे था, ओ भाई कंटेंट मिल गया। टनल इतनी मैसिव, डीप, शाइनी, क्लीन लग रही थी कि किसी मिस्ट्री मिशन पे आ गई हूँ हम। तो चलो गाइस, जिंदगी का सबसे एस्थेटिक अंदर जाने वाला शॉट बनाते हैं। और जैसे ही कार टनल के अंदर घुसी, हवाएं भी चेंज हो गई। लाइट्स एकदम फेरी लाइट्स जैसी लग रही थी, अंदर का ठंड एकदम आर्कटिक लेवल जैसा था। ये टनल एकदम स्लीपिंग वाइब दे रहा था, और हम तीनों को लग रहा था कि कहीं झपकी ना लग जाए। रोड इतना स्मूथ था कि क्या बताएं, हमें लग रहा था कि हम किसी जाइंट एसी रूम में चल रहे हो। टनल से बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा था कि किसी ने एकदम से सीन ही चेंज कर दिया हो। पीछे टनल की डार्कनेस, और सामने एकदम ओपन ब्राइट फ्रेश माउंटेन। ऊपर क्लाउड्स स्लो मोशन में मूव हो रहे थे, नीचे वैलीज एकदम स्प्रेड आउट हो रही थी, और बीच में रोड इतनी स्मूथ, इतने काम, जैसे कि किसी पेंटिंग से सीधा निकल कर बाहर आई हूँ। मनाली के रोड्स की सबसे बड़ी ब्यूटी ही ये होती है कि आपको फोर्स नहीं करती रिकॉर्ड करने के लिए। ये बस आपको फील करने देती है कि ये वो पल था जहाँ ट्रिप का एक्साइटमेंट थोड़ा साइलेंट हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ आप बस सोचते हो यार कहीं ये सारी ब्यूटी सपना तो नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मनाली अपनी और डीपर ब्यूटी दिखाने लग गई। रोड थोड़ा ओपन हो गया था, और हवा में वो खास पहाड़ी फ्रेशनेस जो सिर्फ माउंटेन ही दे सकते हैं। आसपास के ट्रीज, स्नो पैचेस, दूर दूर तक फैली हुई वैलीज, सबका कॉम्बिनेशन इतना वार्म और पीसफुल था कि लग रहा था हर चीज़ अपनी परफेक्ट जगह पे है। सोलांग वैली की ठंडी सी वाइब ऑब्जर्व करने के बाद हम धीरे धीरे रोहतांग पास की तरफ बढ़ गए, और जहाँ से मनाली का लैंडस्केप बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल हो गया। जैसे ही गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ने लगी, माउंटेन्स का शेप बदलने लगा, स्नो और ज़्यादा नज़दीक दिखने लगी, और हवा में वो टिपिकल रोहतांग वाली क्रिस्प कोल्ड आने लगी। रोड थोड़ा नैरो हो जा रहा था, बट उसके दोनों तरफ जो व्यू ओपन हो रहा था ना, वो बस हार्ट स्टॉपिंग था। हर हाइट पर सीनरी एक लेवल और अपग्रेड हो रही थी, ग्रीन से ब्राउन, ब्राउन से वाइट, वाइट से एकदम शाइनिंग स्नो। लग रहा था हम कलर पैलेट का चैप्टर्स क्रॉस करते जा रहे हैं। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा था, साइलेंस भी बेहतरीन होता जा रहा था। सिर्फ हवा की आवाज़ और कभी कभी गाड़ी के टायर का हल्का सा साउंड, बाकी सब एकदम पीसफुल था। माउंटेन्स वहाँ इतने मैसिव लगते हैं कि इंसान खुद को एक छोटा सा पॉइंट महसूस करता है,
और वही तो ब्यूटी है रोहतांग की, आप नेचर के सामने खुद को हल्का फील करते हो। और फाइनली जब ऊपर का वो आइकॉनिक रोहतांग वाला स्टेज सामने ओपन हुआ तो देख के लगा भाई यहीं तो आना था। रोहतांग के ऊपर पहुंचते पहुंचते हम सब के हाथ पैर एकदम ठंडे हो चुके थे और तभी सामने एक छोटी सी मैगी की सैक मिली। ठंड इतनी थी कि सांस भी स्मोक बन रही थी और उस मोमेंट में एक ही थॉट आया, बस अब यहाँ की मैगी ही जिंदगी है। हम लोग बैठे और वो गरम गरम मैगी का फर्स्ट बाइट, मनाली ट्रिप का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट वही था। बस एकदम वाह यार यही तो लाइफ है वाला फील आ रहा था। मैगी के बाद हमने स्नो में बहुत सारी मस्ती की, कुछ फन मोमेंट्स रिकॉर्ड किए और खूब सारा चिल्ड आउट किया। स्नो के बीच जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, वही तो ट्रिप को मेमोरेबल बनाती हैं। इंजॉय करने के बाद हम नीचे वापस निकल गए और रूम पहुंचते ही सीधा ब्लैंकेट मोड ऑन किया, थोड़ा रेस्ट लिया, फिर फ्रेश होकर हम एक न्यू गेटअप में माल रोड का अपना अलग ही चार्म होता है। वार्म लाइट्स, पीपल की एनर्जी, ठंड में गरम गरम फूड की स्मेल और एक लाइवली म्यूजिक वाइब। वहीं पर एक आदमी अपनी ही दुनिया में डांस कर रहा था, ना बीट की फिक्र ना क्राउड की, बस फुल कॉन्फिडेंस और फुल एंजॉय मोड में था। थोड़ा घूमे, थोड़ा वॉक किया और फिर हम सीधा फूड मोड में आ गए। सबसे पहले लिए मिनी रसगुल्ला, छोटे सॉफ्ट और इतने स्वीट की ठंड में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। फिर लिए स्वीट कॉर्न और फिर वहाँ का लोकल पहाड़ी फूड सिड्डू। माउंटेन्स, स्नो, मैगी, डांस, फूड और हमारी टायर्ड बट हैप्पी फेसेस सब ने मिलके एक परफेक्ट ट्रैवल डे बना दिया था। और इसी खूबसूरत वाइब के साथ हमारे मनाली ब्लॉग का ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।